Hello students, welcome to the digital lecture of Subhash English School. Subject is English, Chapter 2, The Making of Missile Man. इस चैप्टर में हम मिसाइल मैन यानी जिसे मिसाइल मैन के नाम से हम किसे जानते हैं तो सर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानेंगे। उनकी लाइफ कैसी थी, उनका जीवन कैसा था। तो चैप्टर 2, द मेकिंग ऑफ मिसाइल मैन। हैव यू हियर्ड अबाउट द मिसाइल मैन? क्या आप सभी ने मिसाइल मैन के बारे में सुना है? ही इज नन अदर देन द 11th प्रेसिडेंट ऑफ अवर कंट्री। सर एपीजे अब्दुल कलाम वो हमारी कंट्री के 11th प्रेसिडेंट थे। एपीजे अब्दुल कलाम। चाइल्डहुड तो उनका बचपन कैसा था? अब्दुल कलाम वॉज बोर्न ऑन 15th of October in 1931 in रामेश्वरम। अब्दुल कलाम सर का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। कहाँ हुआ था? रामेश्वरम में हुआ था। His full name is अबुल पाकिर जैनुल आब्दीन अब्दुल कलाम। उनका पूरा नाम था अबुल पकीर जैनुल आब्दीन अब्दुल कलाम। जैनुल आब्दीन अब्दुल कलाम was the name of his father। उनके पिता का नाम था जैनुल आब्दीन अब्दुल कलाम। उनकी फैमिली, अब्दुल कलाम belonged from poor family. His family made its living by ferrying pilgrims between धनुषकोडी and रामेश्वरम in तमिलनाडु। उनकी फैमिली जो थी वो काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिता से ही उन्होंने सीखा था कि कैसे सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाए, सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करना उन्होंने उनके पिता से ही सीखा था। He read not only होली कुरान बट ऑल्सो द गीता। उन्होंने ना ही सिर्फ कुरान पढ़ी थी, वो गीता का भी पाठ करा था उन्होंने। His family made its living by ferrying pilgrims between धनुषकोडी and रामेश्वरम in तमिलनाडु। उनकी जो फैमिली थी वो तीर्थ यात्रियों को धनुषकोडी से रामेश्वरम के बीच तीर्थ यात्रा कराते थे। But a devastating cyclone destroyed their boat. As a result, family lost its only source of livelihood। पर एक काफी भयानक तूफान ने उनकी जो लिवलीहुड था, जो सोर्स था उनके लिवलीहुड का, जो धनुषकोडी से रामेश्वरम के बीच में जो यात्रा कराते थे वो बोट से करवाते थे, तो एक डिवास्टिंग साइक्लोन, एक विनाशकारी साइक्लोन में उनकी जो बोट थी वो तबाह हो गई। इसलिए उन्हें रामेश्वरम छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ा। अब्दुल कलाम had to face a lot of difficulties in his life। उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज का सामना किया था। उनकी स्टडीज़ एट स्कूल, वो स्कूल में काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, सभी टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट थे। एट स्कूल हिज फेवरेट सब्जेक्ट वर इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड तमिल। उनके फेवरेट सब्जेक्ट थे इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड तमिल। ही स्टडी टिल 10:30 PM डेली। वो रोज 10:30 बजे तक पढ़ाई किया करते थे रात में। अब वो काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनके घर में लाइट नहीं होती थी, फिर भी वो डिम लाइट में रात में पढ़ाई किया करते थे। वो अपना अलोन टाइम जो है वो बीच पर स्पेंड करते थे। बीच पर जब वो पक्षियों को उड़ते हुए देखते थे तो उन्हें लगता था कि वो भी ऐसे ही उड़ना चाहते थे जैसे वो पक्षी उड़ते हैं। ही ऑलवेज वॉन्ट टू फ्लाई लाइक बर्ड। दिस पैशन इंस्पायर्ड हिम टू डिज़ाइन SLV-3। और उनका यही पैशन जो था, उन्होंने उस पैशन ने उनको इंस्पायर किया किस लिए? डिज़ाइन करने के लिए। कौन सा रॉकेट? SLV-3 उन्होंने डिज़ाइन किया। ही यूज्ड टू स्पेंड हिज अलोन टाइम ऑन बीच। जैसा कि अभी बताया था, वो अपना अलोन टाइम जो था वो बीच पर स्पेंड करना पसंद किया करते थे। मिसाइल मैन एंड प्रेसिडेंट। मिसाइल मैन जो है, मतलब जो सर एपीजे अब्दुल कलाम थे, वो हमारी कंट्री के 11th प्रेसिडेंट थे। वी विल ऑल नो हिम एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ अवर कंट्री एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उनकी फैमिली की काफ़ी पुअर कंडीशन थी, काफ़ी पुअर फैमिली को बिलोंग करते थे, लेकिन ये उनके हार्ड वर्क का ही नतीजा था कि वो इंडिया के सबसे हाईएस्ट ऑफिस में उन्होंने अपनी जगह बनाई थी। मतलब एज अ प्रेसिडेंट, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्हें ऑनर किया गया था। उनके जो अवार्ड्स थे, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड भारत रत्न। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और भारत रत्न जो है वो उन्हें 1997 में मिला था।
When he got his award, he told the media that he still remembers the Ramanand crying in the class when I changed to the rear row. एक बार जब वो स्कूल में थे तो उनका एक फ्रेंड था रामानंद। तो जब उनके स्कूल में एक न्यू टीचर आए तो उन्हें ये पसंद नहीं था कि एक मुस्लिम लड़के के पास एक ब्राह्मण लड़का बैठे, तो उन्होंने जो एपीजे अब्दुल कलाम सर थे उनको उठाकर दूसरी रो में शिफ्ट कर दिया। तो ये देखकर उनका जो फ्रेंड था रामानंद वो रोने लगा। तो उन्होंने अपनी अवार्ड सेरेमनी पर यही कहा था कि उन्हें आज भी वो पल याद है जब रामानंद जो थे वो रो रहे थे। क्यों? क्योंकि अब्दुल कलाम सर के पास से उन्हें उठा दिया गया था। अब कुछ और जानते हैं मिसाइल मैन के बारे में। सम मोर अबाउट मिसाइल मैन। व्हेन ही गॉट एडमिशन इन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जब उन्हें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जब उनको एडमिशन मिला था, His father was not in the position to pay a huge amount as a fees. उनके पिताजी की काफ़ी पुअर कंडीशन थी, वो काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनके पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उनकी फीस पे कर सके। At this time, his sister come forward as an angel. She decided to mortgage his ornaments. और उस टाइम पर उनकी सिस्टर जो थी उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनके जो ऑर्नामेंट्स है उन्हें गिरवी रख देंगे। One more interesting thing about APJ Abdul Kalam, on 25th July 2000, when he was sworn as the President of India, the school celebrated the day as a festival. जब उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया था 25 जुलाई 2000 को, तब उनके स्कूल में जहाँ पर उन्होंने स्टडी की है वहाँ पर वो डे एज अ फेस्टिवल के रूप में मनाया गया था। उनके जो टीचर्स थे वो उनकी आने वाली जो क्लासेस थी उनको एज अ एग्जाम्पल शो करते थे कि बी लाइक हिम। एपीजे अब्दुल कलाम सर की लाइफ से इंस्पायर होने को कहते थे। सो नाउ इट्स टर्न ऑफ योर होमवर्क। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको करना है, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको इन वर्ड्स के मीनिंग फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट इज क्राइसिस, सेकंड इज मोर्टगेज, थर्ड इज फेरे एंड फोर्थ इज पिलग्रीम। थैंक यू। आई होप आप सभी को लेसन समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।